चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। अब नरमी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सेशन से सोने में, कैसे ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले हफ्ते जब हमने देखा जी। एस्केलेशन जो बने हुए थे इजराइल और ईरान के, वो थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में काफी बड़ी गिरावट हमने देखी। बट कहीं ना कहीं हमने देखा कल लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर मिली है। मार्केट का टोन अभी भी नेगेटिव है, बिकॉज वॉर में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है तो अदर फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट जो जून में कट होने वाला था वो पोस्टपोन हो जाएगा, तो उसके चलते मार्केट में दबाव रहेगा। बट आज दिन के सेशन में हम एक बार एक जंप देख सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि 71 100 150 के आसपास का अगर बाउंस मिलता है वहां पे बिकॉली कीजिए। लिमिटेड डाउन साइड रहेगा जो 70 600 तक का टारगेट रहेगा। चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल है, क्योंकि मार्केट अब 80,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेके बैठा है। तो मुझे लगता है एक दायरा बन जाएगा जो हम 81 500 हायर साइड में और 80 300 80 500 तक के टारगेट हम नीचे में देख पाएंगे। तो एक बड़े दायरे में एज ऑफ नाउ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। दोनों में बिकवाली करने की सलाह, लेकिन एक रेंज में रहेगा, उसे आप प्ले कीजिए। अजय जी, कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में क्या सलाह होगी आपकी? कच्चे तेल में थोड़ी तेजी आई है, लेकिन एक दायरे में ही वहां पर भी ट्रेड हो रहा है। आगे के लिए क्या चाल देख रहे हैं आप? क्या लेवल्स वॉच करेंगे क्रूड पर? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि कच्चे तेल में देखिए जो वॉर प्रीमियम था वो कम हो गया, जिसकी वजह से हमने एक गिरावट भी देखी। बट प्राइसेस फिर से अपलिफ्ट करना चालू कर दिया जिस दिन से यूएस ने ईरान और वेनेजुला के ऑयल पे सैंक्शंस की बात की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वॉर प्रीमियम खत्म हुआ है, लेकिन एक तरफ से डिमांड चाइना से नंबर्स अच्छे हैं और दूसरे जो नए सैंक्शंस की बात हो रही है, ये प्राइसेस को टेम्पररी सपोर्ट करेगा। तो कल भी हमने अच्छी रैली देखी, आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। 6850 लेके चलिए, 6750 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है जो 7030 से 7050 का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर नेचुरल गैस में अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में वेदर में जो चेंजेस आया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है। तो अगला वायदा अगर हम बात करें मई का, तो यहाँ पे मुझे लगता है 170 पे लेके चलना चाहिए। 167 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 178 का लेवल दिखा सकता है। इन्वेंट्री पिछले साल के मुकाबले अभी भी 39% ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेन्स नहीं दिखाई देंगे। बट एक दायरा चलता रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन कट की भी न्यूज है। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन कट की भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसका भी एक असर रहेगा। लेकिन दोनों साइड के फैक्टर हैं, तो एक दायरे में कच्चा तेल कारोबार करेगा। और बेस मेटल्स पर अजय आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल भैया जी, अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो जिस ढंग से सोने चांदी में हमने गिरावट देखा, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने बेस मेटल में भी देखा है। बट अभी भी हम देखें तो सप्लाई साइड कंसर्न बना हुआ है। खास करके अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो लंदन मेटल पे जो रशियन का जो कंसर्न है, इसके बाद एक बड़ी रैली हुई थी। तो सप्लाई साइड कंसर्न बना है और जो इकोनॉमिकल डेटा आए हैं अभी तक चाइना से, वो भी अच्छा है। इसी को देखते हुए कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटी में बाइंग किया जा सकता है, जहां पे कॉपर 837 पर नेक्स्ट मंथ लेके चलना चाहिए। 833 के स्टॉप लॉस रखिए। 842 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम पर नजर रखिए, क्योंकि रशियन मेटल्स को जो बैन की अपडेट है, उसके बाद मार्केट में काफी अच्छा जंप भी आता हुआ दिखाई दिया और अभी भी ये कंटिन्यू रह सकता है। तो 240 पे लेके चलना है। 238 का स्टॉप लॉस लगाइए। 243 का इमीडिएट टारगेट है, बट आने में हम 250 तक का भी लेवल देखेंगे कि जो एस्किलेशन है मेटल बैन के ऊपर, अगर वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो। हाँ, तो यह है सलाह मेटल्स पर। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।